अब हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे उज्जैन चैप्टर के कुछ सदस्यों को एक बहुत ही स्पेशल विषय पर, जो कि हमारे नेशनल कन्वेंशन का थीम भी है, उसी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पारिवारिक व्यवसाय विश्व भर में अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। हालांकि उनके सामने कई चुनौतियां आती हैं, जिनका समाधान भविष्य में उनकी स्थिरता के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे ही कुछ समाधानों के साथ हमारे उज्जैन चैप्टर के सदस्य अपनी नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम मंच पे उनका स्वागत करते हैं। ये कहानी है उस परिवार की जिसने अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान के व्यवसाय से अपने बच्चों को बड़े सपने दिए। देखो दीपक, यह कपड़े की दुकान हमारे परिवार की शान है। मैंने इसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है और अब तुम इसे और आगे बढ़ा रहे हो। पिताजी, आपकी मेहनत के बिना यह मुमकिन नहीं था। इसी कपड़े की दुकान से मैंने जो कमाया, उसी से रोहिल और श्रुति को आईआईटी में पढ़ाया। अब वो बड़े शहरों में बड़े बड़े पैकेज की नौकरियों में है। देखो दीपक, अगर वे वापस नहीं आए तो यह बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? क्या तुम्हारी अगली पीढ़ी इस बिजनेस को जारी रख पाएगी? हाँ पिताजी, अब मेरा भी स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। रोहिल और श्रुति बड़े शहरों में अपनी जिंदगी सेटल कर चुके हैं। मैं भी यही सोचता हूँ कि अब इस बिजनेस को कौन संभालेगा। अगर वे नहीं लौटे तो हमारी बरसों की मेहनत से बनाए इस बिजनेस का क्या होगा? पिताजी, बच्चे समझदार हैं, लेकिन उन्हें यह समझने में टाइम लगेगा कि फैमिली और बिजनेस की जिम्मेदारी भी उनके ही ऊपर है। बेटा, अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को समझाएं। अब दीपक को ही देख लो, यदि समय रहते अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता तो क्या हमारी कपड़े की दुकान पूरे गांव में अपनी पहचान बना पाती? तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं बेटा। पूरा गांव हमें कपड़े वालों के नाम से ही जानता है। आज हमारे शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों के जंगल में सफलता की दौड़ में दौड़ती हमारी युवा पीढ़ी, पर अंदर से कहीं एक खालीपन है, एक अकेलापन है। ऐसा लगता है कि भीड़ में खोती जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। क्या यही है हमारी असली मंजिल? हाँ श्रुति, बोलो, कैसी हो? ठीक हूँ भाई। थोड़ा डल साउंड कर रही हो। सब ठीक है ना? भाई वो सोशल मीडिया देख रही थी तो। अरे क्या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया पूरा नेगेटिविटी से भरा है। प्लीज स्टॉप वॉचिंग इट। भाई
आज है ना मेरी बात पापा से हुई थी। आई थिंक उनको हमारी जरूरत है। क्यों? कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा तो नहीं बट ओहो, तुम फिर वही टॉपिक लेकर बैठ गई। आखिर कितनी मेहनत करके हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? पापा ही थे, उन्हीं की जिद थी कि हम बड़ी कंपनी में जॉब करें, बाहर जाए। याद है, अच्छी तरह याद है भाई। ये भी याद है कि हमारी इस पोजीशन के पीछे पापा और दादाजी की कितनी मेहनत है। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं। उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस से ही हमें आज इस पोजीशन तक पहुंचाया है और अब मैंने सोच लिया है कि उसी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनकी हेल्प करूंगी। यार श्रुति, तू अब बहुत इमोशनल हो रही है। प्रैक्टिकली सोच यार, ये लाइफस्टाइल तेरी आदत बन चुकी है। हर महीने सैलरी तेरे अकाउंट में आती है, कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं है। अब क्या वापस जाकर गांव में शॉप पे कपड़े घड़ी कर पाएगी? लोगों को क्या कपड़े दिखा पाएगी? बोल ना, अब क्यों चुप है? बोल, क्या वो सब तुझसे हो पाएगा? तुम सही कह रहे हो भाई। यहाँ हमारे पास सब कुछ है, पैसा, पोजीशन, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब, अच्छा पैकेज। भाई फिर भी यहाँ कुछ अधूरा सा नहीं लगता है, अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है मानो इस बड़े शहर की भीड़ में हम कहीं खो गए हैं। भाई तुम्हें शर्मा अंकल याद है भाई? वही जो पापा के फास्ट फ्रेंड थे, जो हमारे घर आया करते थे। भाई वो एक्सपायर हो गए हैं। क्या? शर्मा अंकल, वही जो पापा के क्लोज फ्रेंड थे? हाँ भाई हाँ, मैंने वो पोस्ट आपको अभी शेयर किया है भाई। आज की व्यस्त जिंदगी हमें अपनों से दूर कर देती है। शर्मा अंकल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंतिम समय में न उनके बेटे उनके पास थे, न उनकी बेटी। उनका बेटा बेंगलोर में था, पर नौकरी की व्यस्तता के कारण अंतिम समय में उनके पास न आ सका। उनकी बेटी विदेश में थी, इसलिए वो भी नहीं पहुंच पाई। उनका अंतिम संस्कार भी उनके पड़ोसियों ने किया। भाई मैं अंदर से बहुत ज्यादा हिल गई हूँ। भाई तू समझ नहीं रहा, हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। अभी भी उन्होंने यह महसूस नहीं होने दिया है कि वे लोग तकलीफ में हैं। लेकिन भाई मैं समझ सकती हूँ, पेड़ से जब कोई डाली टूटती है ना, तो पेड़ को भी उतना ही दर्द होता है जितना डाली को। तुम कहना क्या चाहती हो श्रुति? भाई मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी और अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। हे रोहिल। हे ग्रेसी। श्रुति, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। रोहिल, एक फेवर चाहिए यार, नोटिस क्लियर करवाने में हेल्प करेगा क्या? और हाँ, कल से मेरे सारे प्रोजेक्ट्स तू ही लीड करना। क्या? हाँ, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। व्हाट? जॉब छोड़ रही हो? कोई लॉटरी लग गई क्या ग्रेसी? बस कुछ ऐसे ही समझ ले। समझ गया, शायद दूसरी कंपनी में स्विच कर रही है। कितने का पैकेज ऑफर हुआ? कंपनी स्विच नहीं कर रही हूँ, खुद की कंपनी में जा रही हूँ, हमारे फैमिली बिजनेस में। व्हाट? क्या बोल रही हो? हाँ रोहित, कितना भी पैसा कमा लूँ फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। रोज वही ऑफिस, वही मीटिंग्स और वही भाग दौड़। लेकिन फैमिली बिजनेस मेरा अपना होगा और उसका प्रॉफिट मेरा और मेरी फैमिली का होगा। और वैसे भी इट्स माय ड्यूटी यार। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके बाय रोहिल, आई एम गेटिंग लेट। फिर मिलते हैं। भाई मैं अंदर से बहुत ज्यादा हिल गई हूँ। भाई तू समझ नहीं रहा, हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। लेकिन फैमिली बिजनेस मेरा अपना होगा और उसका प्रॉफिट मेरा और मेरी फैमिली का होगा। और वैसे भी इट्स माय ड्यूटी यार।
भाई मैं अंदर से बहुत ज्यादा हिल लेकिन गई हूँ। फैमिली बिजनेस मेरा अपना मैं तो होगा समझ नहीं रहा और उसका हमारी प्रॉफिट फैमिली मेरा को हमारी और मेरी जरूरत फैमिली है। का होगा और वैसे भी इट्स माय ड्यूटी यार। क्या बात है जया? कुछ दिनों से परेशान सी लग रही हो। हाँ रोहिल, आज मम्मी जी से बात हुई। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है और दादी भी कह रहे थे कि उन्हें हमारी जरूरत है। हाँ, आज श्रुति का भी फोन आया था। वो भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। What you think? क्या हमें घर लौट जाना चाहिए? क्या? कैसी बातें कर रहे हो रोहिल? हमने यहाँ जो बनाया है उसे छोड़कर जाने का तुम सोच भी कैसे सकते हो? हम बड़े शहर में हैं, यहाँ हमारा करियर सेट है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये नहीं हो सकता। शायद तुम सही कह रही हो जया। हेलो बेटा। कैसी हो बेटा? हेलो मम्मी पापा, मैं अच्छी हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम भी अच्छे हैं बेटा। पर बेटा तुम दोनों ने घर वापसी के बारे में क्या सोचा? अरे सोचना क्या, शहर छोड़कर गांव में बसना कौन सी अक्लमंदी की बात है। हाँ ठीक है, पर समधी जी को उनकी ज़रूरत है। अब तो उन्होंने आगे रहकर इनको अपने पास बुलाया है। बेटा जया, तुमने पिछले फ़ोन पर हमें यही बताया था ना? हाँ पापा, मम्मी जी फोन पर यही कह रहे थे कि अब पापा जी से दुकान नहीं संभाली जाती, तुम लोग लौट आओ। बेटा तुमको हमसे बात करने का तो समय नहीं मिलता। हमको तो छोड़ो, तुम तो वहाँ एक दूसरे से भी ठीक से बात नहीं कर पाते। तुम्हारी रोज की मीटिंग और ऑफिस के चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अरे इससे अच्छा तो तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालो, ये सबके लिए ठीक रहेगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा की बात नहीं मानती। तुम दोनों ने इतनी मेहनत से यहाँ कैरियर बनाया है, अब उसे छोड़ना क्या समझदारी होगी? बड़े शहर में रहकर ही जीवन बेहतर बन सकता है। मेरी मानो तो तुम्हें अपने फ्यूचर की ओर ध्यान देना चाहिए। छोटे शहर में लौटना बेवकूफ़ी है। हाँ मम्मी, मुझे भी यही लगता है, आप सही कह रहे हैं। मैं भी रोहिल को यही बात कब से समझा रही हूँ और मैंने इन्हें अच्छे से ये बात समझा भी दी है, लेकिन इनके दिमाग में कोई बात आती ही नहीं। ठीक है मम्मी, रोहिल भी ऑफिस से आ गए हैं, डिनर करके बाद में बात करती हूँ। अरे ये फ्लावर शॉप, आज जया का बर्थडे भी है और मैं कितना पागल हूँ, उसके लिए अभी तक कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। कम से कम ये फूल दूंगा तो उसकी थोड़ी नाराजगी कम हो जाएगी। ग्रेसी, तुम यहाँ कैसे? ये तुम्हारी शॉप है? हे रोहिल, एक्चुअली शॉप मेरे फादर की है, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज के कारण मैं उसे चला रही हूँ। ओह, हेलो अंकल। अंकल बहुत वीक लग रहे हैं। हाँ, इतने फीवर में भी रोज शॉप पर आ जाते हैं। पता नहीं उनको इस शॉप से कैसा अटैचमेंट है। मना करती हूँ फिर भी सुनते ही नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें शॉप पर ले आती हूँ, फिर घर छोड़ाती हूँ। पापा बस अब घर चल ही रहे हैं, ठीक है? आप पार्किंग तक चलिए, मैं आ ही रही हूँ। अरे
वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था सिटी की सबसे फेमस फ्लावर शॉप तुम्हारी है। यस, आई एम प्राउड ऑफ इट। बट यही बात का रिग्रेट होता है कि पापा की तबीयत खराब होने के बाद ही मैंने शॉप को संभालना स्टार्ट किया है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बुके दूँ, कोई अच्छा फ्लावर दूँ, क्या दूँ? अच्छा एक काम करो, कोई अच्छा सा बुके बना दो। पापा! ओह माय गॉड! अरे वो देखो वो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे बेचारे अंकल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उसने। अरे बाप रे बाप, इस कार वाले ने बेचारे अंकल पर गाड़ी चढ़ा दी। हे भगवान, बहुत बुरी तरह से अंकल को चोट लगी है। अरे उठाओ उठाओ, अरे कोई अरे एम्बुलेंस बुलाओ, लगाओ। अरे वो, अरे उसको पकड़ो, कहाँ गया है? उसको पकड़ो, अरे कहाँ गया देखो, वो? अरे उसका नंबर नोट करो। अरे अरे अंकल को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे एम्बुलेंस का फोन लगाओ कोई, अरे कोई लगाओ फोन जल्दी। अरे शायद अंकल की सांसें रुक रही है। ओह, ये तो शायद भाई, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है ना श्रुति? नहीं भाई, हमारी फैमिली और हमारा बिजनेस इस जॉब से कई गुना बड़ा है। हाँ श्रुति, तुम सही कह रही हो। और जया, तुमने अपना मन बना लिया? हाँ हाँ रोहिल, जब मैंने मम्मी पापा को ग्रेसी के फादर के एक्सीडेंट के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझे समझाया, कहा कि यही वक्त है जब पेरेंट्स को हमारी जरूरत है और ऐसे समय में हम उनसे दूर हैं। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है रोहिल कि हमें घर लौट जाना चाहिए। बोलो रोहिल, तुम क्या सोच रहे हो? चलते हैं हम वापस हमारे घर। फाइनली, देर से ही सही, पर अब टाइम आ गया है कि हम अपनी रूट्स की तरफ लौट चलें और अपने फैमिली बिजनेस को एक नई दिशा दें। अरे तुम तीनों एक साथ और इतना सारा सामान? क्या लंबी छुट्टियों के लिए आए हो? या फिर से वर्क फ्रॉम होम? नहीं पापा, नहीं दादाजी, हम छुट्टी लेकर नहीं, छुट्टी करके आए हैं। मतलब अब हम जॉब छोड़कर आए हैं और अब हम तीनों मिलकर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और वो भी विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। नवाचार और मेहनत से क्या कुछ संभव नहीं है। वो छोटी सी कपड़े की दुकान जो रोहिल और श्रुति के दादाजी ने स्थापित की थी, उस दुकान को नई टेक्नोलॉजी, नवाचार और सोशल मीडिया, इन सब से उन्होंने एक क्लॉथिंग ब्रांड में बदल दिया। हाँ, मुश्किलें आई, क्योंकि एक जमे जमाई जॉब को छोड़ना, एक सेटल लाइफ को छोड़कर अपने छोटे से शहर में चल रहे पुराने व्यवसाय को एक नई दिशा देना आसान नहीं था। फिर भी रोहिल, जया और श्रुति की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने दादाजी के द्वारा स्थापित किए गए उस व्यवसाय को एक नया आयाम दिया। उन्होंने उसे एक क्लॉथिंग ब्रांड में बदल दिया जो आज सफलता के परचम लहरा रहा है।
अरे वाह, आज मुझे बहुत खुशी है। तुम लोगों ने हमारी छोटी सी कपड़े की दुकान को एक बड़े ब्रांड में बदल दिया। शाबाश, मुझे तुम सब पर गर्व है। दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। आधुनिकता और परंपरा का संगम ही है परिवार और व्यवसाय की सच्ची सफलता। यही हम सबकी विरासत है जो हमें आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। विरासत केवल व्यवसाय की नहीं, विरासत